हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं लेक्चर 3 क्लास 11th का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। इसमें हमने 2 लेक्चर कवर कर लिया है जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स कैसे इवॉल्व हुआ एज अ सब्जेक्ट, फिर देखा हमने कि इकोनॉमिक्स साइंस है या आर्ट है, फिर हमने देखा कि जो हमारे इकोनॉमिक्स है वो पॉजिटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस है या दोनों है। फिर हमने क्या देखा कि इकोनॉमिक्स माइक्रो और मैक्रो लेवल पे समझा, और फिर हमने क्या समझा, आपका इकोनॉमी को और उसके टाइप्स को। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक जो कि क्या होने वाला है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का क्या मतलब, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी का मतलब कि वो फंडामेंटल क्वेश्चंस जो हर इकोनॉमी को फेस करने होते हैं, या फिर वो बेसिक प्रॉब्लम्स जो कि हर इकोनॉमी को फेस करने होता है। बेसिक से मतलब मत समझिए, मतलब बेसिक मतलब छोटा है, मतलब बेसिक मतलब सबको फेस करने होते, और ये मतलब इसको जब तक आप सॉल्व नहीं करिएगा आप एक प्रॉस्पर इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ सकते हैं। तो हमने समझ लिया कि क्या होता है। अब क्यों ये प्रॉब्लम्स जो होते हैं, बेसिक प्रॉब्लम में इकोनॉमी फेस ही क्यों करती है, इसलिए फेस करती है क्योंकि किसी भी इकोनॉमी के पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। किस रिलेशन में, हमारे अनलिमिटेड वांट्स के रिलेशन में, क्योंकि रिसोर्सेज तो है हमारे पास बट हम किससे कंपैरिजन करेंगे, हमारे वांट्स से। तो वांट्स तो हमारा अनलिमिटेड है तो हमारा, बट रिसोर्स क्या हो जाता है, उसमें लिमिटेड हो जाता है। तो सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी में हम 3 क्वेश्चन पे बात करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ये 3 चीजों पे हम ध्यान देंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। तो इससे पहले मैं आपको 2 चीज बताना चाहूंगा। एक तो पहले कि हम व्हाट टू प्रोड्यूस, ये तीनों क्वेश्चन को हम 2 ब्रॉड टॉपिक्स पे कवर करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम है ये अराइज कैसे हुई और डिफरेंट इकोनॉमीज इसको डील कैसे करती है इन प्रॉब्लम से। और उसको हम किन 2 इकोनॉमी से पढ़ेंगे, एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी। और ये लिखा हुआ ऐसे है ना कि आपका जैसे कि व्हाट टू प्रोड्यूस है तो ये वाला हो जाएगा लोकेशन ऑफ रिसोर्स, ऐसे ऐसे करके आपका दिया हुआ है, आप ये समझ लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा चीज डिस्क्लेमर कि आप इसे एग्जाम में ऐसे टेबल बना के मत आ जाइएगा, पूरा अच्छे से पैराग्राफ थ्योरी लिखिएगा, मतलब व्हाट टू प्रोड्यूस फिर ऐसे थ्योरी ये वाला लिखिएगा, मतलब ऐसे लिख के मत आइएगा टेबल में, हम आपको समझाने के लिए ऐसे किए, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो व्हाट टू प्रोड्यूस, तो ये जो व्हाट टू प्रोड्यूस है, क्या प्रोड्यूस करना है, ये प्रॉब्लम अराइज होती कैसे है, ये होती है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि हम रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करें, क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और वो भी जो रिसोर्सेज हैं, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके अल्टरनेटिव यूजेस है, कई सारे यूजेस है। तो हमें सोचना पड़ता है, अच्छा कौन सा प्रॉफिटेबल होगा, अच्छा कौन सा मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव होगा, ये सारी चीजें हमें सोचनी पड़ती है। इसीलिए एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमारे अराइज होता है, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के अराइज होने से व्हाट टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम अराइज होती है। फिर है कि ये डिफरेंट इकोनॉमीज अब इसको डील कैसे करती हैं। तो जो हमारी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, अच्छा ये दोनों ऑब्जेक्टिव आपको याद रखिएगा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का क्या होता है, सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर करना, उसको मतलब मैक्सिमाइज करना, इसको प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, और इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी को सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करना है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डील करती है कि वो फंक्शनिंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म के हिसाब से डिसीजन बनाते हैं। आपको पिछले क्लास में करवाया था, याद आया, कुछ याद आया क्या होता है, हाँ, इंटरेक्शन बिटवीन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई। मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई जहां इंटरेक्ट करे वही फंक्शनिंग ऑफ मार्केट मैकेनिज्म है, उस हिसाब से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डील करती है। अब ये क्यों करती है, क्योंकि उसको वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने होते हैं, ठीक है।
फिर है सोशलिस्ट इकोनॉमी। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी नीड बेस्ड एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेती है कि लोगों का नीड क्या है, तो उस हिसाब से वो चीजें प्रोड्यूस करती है। फिर आइए हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में हम देखेंगे कि कैसे प्रॉब्लम अराइज होता है। तो चॉइस ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब हम कौन सा टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अपनाएं, लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन की कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन। इसके दो टाइप्स होते हैं आपके टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के, दो टाइप्स। एक हो गया आपका लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा क्या हो गया कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हुआ कि ऐसे टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन जहां लेबर का यूज ज्यादा किया जाता है, और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का क्या मतलब हुआ कि वहां कैपिटल का यूज ज्यादा किया जाता है। तो अब ये चॉइस अराइज होता है कौन सा चुना जाए। तो इसको डिफरेंट इकोनॉमीज अलग अलग तरीके से डील करती है। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का जहां तक बात है, क्योंकि उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, तो वो कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन की ओर जाती है। पर सोशलिस्ट इकोनॉमी ये लेबर इंटेंसिव प्रोडक्शन की ओर जाती है, क्योंकि सोशल वेलफेयर इंश्योर करना है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो उस घर का ग्रोथ होगा, उसके घर की इकोनॉमी का, तो इसीलिए सोशलिस्ट इकोनॉमी इस तरफ जाती है। फिर आइए समझते हैं फॉर हुम टू प्रोड्यूस। फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। तो ये कहां से प्रॉब्लम अराइज होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट, कि हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें प्रोडक्ट, या फिर हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो किसको माइंड में रख के, आप कंज्यूमर जो उसी को माइंड में रख के ना प्रोड्यूस करोगे तो वो चीज हो जाती है यहाँ पे। फिर तो उसको कैसे डिफरेंट इकोनॉमीज डील करती है कि आपकी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वो डिमांड बेस्ड प्रोडक्शन करती है, कि जिस हिसाब से डिमांड रहेगा उस हिसाब से आपका प्रोडक्शन होगा, क्योंकि वो देखती है कि भाई प्रॉफिट होना चाहिए मेरे को, ओके, तो वो अपना वही करती है। और नीड बेस्ड प्रोडक्शन कौन करती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी। वो देखती है कि जो पुअर है या रिच है उसको बेसिक चीजें क्या जरूरत है, तो वो चीजों को माइंड में रख के प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूशन भी उसी हिसाब से करती है। आप रेशन शॉप सब देखे होंगे कि कम दामों में मिल जाता है, या फिर आप सब्सिडाइज्ड रेट पे आपका क्या बोलते हैं फसल खरीदा जाता है। वैसे तो अलग चीजें हो गई, बट आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो अगले स्लाइड में हम क्या समझेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और एमओसी को, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो चलिए आइए समझते हैं किसको, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये काफी आपको रिलेटेबल लग रहा होगा। क्यों रिलेटेबल लग रहा होगा, इसका डेफिनेशन से आप समझिए। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सैक्रिफाइस मतलब कि अगर मेरे को बेस्ट अपॉर्चुनिटी कुछ मिल रहा है जो बहुत बेस्ट है और उससे कुछ कम बेस्ट है, वो कुछ कम, लेकिन नेक्स्ट बेस्ट लिखा। नेक्स्ट बेस्ट का ये मतलब नहीं है कि वो दूसरा वाला भी बेस्ट है, उससे बेस्ट नहीं है। जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है ना उससे थोड़ा जो कम बेस्ट है, वो उसको जो हम सेक्रीफाइस करते हैं उसका जो कॉस्ट होता है वही हमारा क्या बनता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बनता है। आप समझ में आया, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव सेक्रीफाइस। अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिखा है सोर्स ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। यहाँ पे सोर्स, इस कॉन्सेप्ट का सोर्स कहाँ है, मतलब कि ये कॉन्सेप्ट आया कहां से। तो आया इस तरीके से कि आपको स्कार्सिटी अप्रोच याद है, रॉबिन्स ने क्या कहा था कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं हमारे वांट्स के रिलेशन में लिमिटेड है, और वो जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके भी कई सारे यूजेस हैं। तो इससे क्या होता है, चॉइस क्रिएट हो जाता है। अब हम ये या तो ये ले सकते हैं या तो ये ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स भी तो हमारा लिमिटेड है। तो वही बात हो जाती है। तो उसके लिए आया यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कि हम जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी चुन रहे हैं तो हम उससे जो कम बेस्ट अपॉर्चुनिटी था तो उसको हम जो सेक्रीफाइस करते उसका जो कॉस्ट होगा वही मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा उस बेस्ट अपॉर्चुनिटी को चुनने के लिए। अब यहाँ पे एक एग्जांपल से समझाता हूं। पेंसिल का मान लीजिए कि उसको एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री में
तीन में से कोई एक ही वो कर सकता है, इतने रिसोर्सेज है उसके पास कि कोई एक ही वो क्या कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है। तो अब वो देखिएगा कि अच्छा मुझे पेंसिल में 5,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, पेन में 2,000 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, ब्लैक बोर्ड प्रोड्यूस करने में हमको 4,500 का प्रॉफिट आ रहा है। तो यहां में प्रॉफिट से मतलब है। तो अब आपको यहाँ बेस्ट अपॉर्चुनिटी कौन दिख रहा होगा, पेंसिल दिख रहा होगा, 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको नेक्स्ट बेस्ट कौन सा लग रहा है प्रॉफिट, मतलब कि उससे कुछ कम बेस्ट था ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है ना। तो ब्लैक बोर्ड क्या हुआ, अब इस ब्लैक बोर्ड को सेक्रीफाइस करना, अब ये इसको मत अकाउंट ले बोलिएगा, ये भी तो इससे कम ही है, इसीलिए यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है नेक्स्ट, वरना अगर नेक्स्ट ना लिखा हो, नेक्स्ट बेस्ट, सॉरी नेक्स्ट बेस्ट भी, नेक्स्ट बेस्ट ना लिखा हो तो ये पेन भी कंसीडर हम लोग कर लेते हैं, बट पेन हम लोग क्यों नहीं कंसीडर, क्योंकि ये बेस्ट है और ये नेक्स्ट बेस्ट है, मतलब उससे थोड़ा कम है। तो यहाँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर पेंसिल, पेंसिल को प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या कॉस्ट देना पड़ रहा है, क्या कीमत चुकानी पड़ रही है, हमें चुकानी पड़ रही है ब्लैक बोर्ड, मतलब कि आपका क्या हुआ 4,500 रुपीज हम कॉस्ट मेरा हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा कि हम पेंसिल को 5,000 प्रॉफिट हो रहा है पेंसिल से, तो हम उसको ले रहे हैं, बट उसको लेने के चलते पेंसिल को ब्लैक बोर्ड को हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो 4,500 क्या मेरा हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगा। तो चलिए आपको ये आ गया होगा कॉन्सेप्ट समझ में, ठीक है। अब इसी से निकला हुआ एक कॉन्सेप्ट है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और इसमें दो ही कमोडिटी की बात है, एक तो एक कमोडिटी और ये हुआ दूसरा कमोडिटी। दो कमोडिटी क्यों, क्योंकि आपको यहीं से अपॉर्चुनिटी, अभी आपको क्या मैंने बोला कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से निकला है एमओसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो यहाँ क्या बात होता है, एक तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी का बात होता है और एक नेक्स्ट बेस्ट अपॉर्चुनिटी का बात होता है, तो ये दोनों का बात होता है, इसीलिए दो कमोडिटीज का ही सिर्फ बात होगा। तो नंबर इसका क्या हो गया, मतलब क्या हुआ एमओसी का, तो द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी is to be sacrificed, number of units of a commodity is to be sacrificed to produce additional unit of a other commodity is known as MOC। जब हमें कोई एक certain number of units किसी commodity के sacrifice करने पड़ते हैं, किस लिए, कि हम प्रोड्यूस कर पाए दूसरा एडिशनल यूनिट दूसरे कमोडिटी का, तो उसको क्या कहते हैं हम, एमओसी कहते हैं, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने यहाँ पे देखा ना कि पेंसिल को मैंने प्रोड्यूस करने के लिए मैंने ब्लैक बोर्ड छोड़ा, मैंने ब्लैक बोर्ड छोड़ने का मतलब है कि ब्लैक बोर्ड प्रोड्यूस नहीं किया, मैंने पेंसिल को ज्यादा प्रोड्यूस किया। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, लॉस ऑफ अ कमोडिटी बाय गेन ऑफ अदर कमोडिटी, ये फॉर्मूला दिमाग में रखिएगा। अब ये आपको एक शेड्यूल दिख रहा होगा, ये वैसे पीपीसी का शेड्यूल है जो हम आपको अगले में समझाएंगे, पीपीसी उसका ये शेड्यूल है, उसी के थ्रू हम आपको एमओसी समझा दे रहे हैं। अब देखिए आप पेन पहला क्या हो रहा है, मेरे पास पहली बार में क्या है कि 15 पेन है मेरे पास, एक भी पेंसिल नहीं है। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ 10 पेन का सेक्रीफाइस कर रहे हैं, देख रहे हैं हम पहले 15 पेन प्रोड्यूस कर रहे थे, अब 5 ही पेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तब हम यहाँ क्या कर रहे हैं 15 - 5 10 पेन्स का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और गेन कितने पेंसिल का हो रहा है, तो हमें 5 पेंसिल का गेन हो रहा है। अब आप इसमें 5 नहीं लिखिएगा, ये हम समझाने के लिए है, ठीक है। 5 पेन का गेन हो रहा है, तो मेरा एमओसी क्या बनेगा, 10 बाई जो लॉस हुआ नहीं कमोडिटी, देख रहे हैं फॉर्मूला, लॉस ऑफ कमोडिटी 10 बाई गेन ऑफ अदर कमोडिटी, मतलब पेंसिल कितना गेन हुआ 5 हुआ, तो क्या हो जाएगा 2, तो यहां लिख दीजिए 2। अब उसी प्रकार इसमें भी आप यहां देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है 5 है, 5 का यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब पहले 5 हो रहा था पेन प्रोड्यूस, अब पेन का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया है। अब इसके रिलेशन मैंने समझा रहा हूं, ये अलग एग्जांपल है, ठीक है। तो यहां मैंने इसको बंद कर दिया प्रोड्यूस करना, तो क्या होगा, अब पेंसिल की यहां मैंने क्या कर रहा हूं कि 5 और बढ़ा दिया, पहले तो 5 कर रहा था और 5 मैंने प्रोड्यूस किया, तो यहां फिर क्या एमओसी हो जाएगा मेरा
5/5 मतलब कि 1 हो जाएगा। तो यहां लिख दीजिए 1, सॉरी यहां लिख दीजिए क्या 1। समझ गए? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब हम पीपीसी को नेक्स्ट स्लाइड में मैंने सोचा था करूंगा, बट इस बार नहीं हो पाया क्योंकि वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो लंबा हो गया है। इसीलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में इस लेक्चर को पीपीसी जो हमारा लास्ट टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का वो हम समझेंगे और इसका भी वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और एक बात और कि जो पीडीएफ है इस चैप्टर का, चैप्टर 1 के इकोनॉमिक्स का, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ठीक है। और हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का नोट्स तो मैंने डाल ही दिया है, ठीक। तो चलिए आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। बाय बाय।